जी मैम, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम जया श्रीवास्तव है और मैं विश्व हिंदू महासंघ में मातृशक्ति से जिलाध्यक्षा भी हूँ और अखिल भारत हिंदू महासभा में पूर्वांचल मंत्री भी हूँ और कैंट विधानसभा से प्रत्याशी थी। आखिरकार मेरा पर्चा रद्द कर दिया गया है और आज मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊँगी। तो आपको क्या लगता है कि आपका जो पर्चा रद्द किया गया है, इसके पीछे किन लोगों का हाथ हो सकता है? क्या लगता है किस वजह से रद्द किया गया होगा? क्योंकि आप हिंदू धर्म का प्रचार करती हैं और जो पार्टियां सत्ता में हैं, वो भी हिंदू धर्म की ही राजनीति करती है। तो इसीलिए रोका गया होगा ना, क्योंकि मेरी पूरी गारंटी थी कि मैं जीत कर आती और मैंने बहुत काम किया है और 1 साल से मैं लगी हुई थी। मुझे रोकने के लिए बहुत पूरा हर तरीके का प्रयास किया गया। फ़ोन पर भी मुझे धमकियाँ आई कि आप क्यों वोट काट रहे हैं, आप कमल का वोट काटेंगे, आप पार्टी को क्यों बर्बाद कर रहे हैं, आप हिंदुत्व के लिए अलग जा रहे हैं। तो आपका कहना है कि सत्ताधारी दल यानी बीजेपी इसके पीछे है कि आपका जो टिकट है वो रद्द कर दिया गया है। जी, मैं भी जय श्री राम का नारा लगाती हूँ और उनका भी जय श्री राम का नारा है। तो जाहिर सी बात है कि हमें जानबूझ के रोका गया है, क्योंकि मेरा पूरा था कि मैं कैंट विधानसभा में मेरी बहुत अच्छी पकड़ है। बताइए मुझे कि आरती करवाने से, सुंदरकांड का पाठ करवाने से, या फिर जो भी आप बता रही हैं कि मंदिर खुलवाने से, इससे क्या फ़ायदा हो जाता है एक सोसाइटी को? किस तरीके से सोसाइटी आगे बढ़ता है इन सारी चीज़ों को लेके? और कैसे ये अलग है बेसिक मुद्दों से, जैसे बिजली, पानी, जैसा कि गैस कनेक्शन, या फिर जो ज़मीनी मुद्दे हैं, उससे ये कैसे अलग हो जाता है? क्या पहले प्रायोरिटी हमारी बेसिक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बेसिक नेसेसिटीज़ पूरी होनी चाहिए, फिर ये एजेंडा हिंदुत्व वाला आना चाहिए, या फिर आरती और पूजा क्या आना चाहिए? नहीं, ठीक है, बेसिक चीज़ें तो हैं, लेकिन साथ में हमारी पहचान धर्म से है और हिंदुत्व से है और वो कहीं बहुत पीछे रह गया है। और इसलिए हमें हिंदुत्व के लिए सिर्फ इन चीज़ों को तो एक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है। जो आता है हिंदुत्व को लेकर सिर्फ जय श्री राम के नाम पे उसे वोट चाहिए। बोल रही हैं कि हिंदू तो पीछे रह गया है, पर इस कंट्री में अभी भी देखा जाए तो मेजॉरिटी में हिंदूज हैं और आने वाले कई सालों में हिंदू ही मेजॉरिटी में रहेंगे। तो आपको क्या लगता है कि कैसे आपका हिंदुत्व वहाँ पे कमज़ोर पड़ रहा है? कमज़ोर नहीं, कमज़ोर उस तरीके से नहीं पड़ गया है। हमारे संस्कार में, जैसे हमारे बच्चे हैं आजकल इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने जाते हैं, तो वो जय श्री राम कहने में उन्हें बहुत शर्म आती है। वो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट यही सब कह के अपना रह जाते हैं। तो हम चाहते हैं जो हमारा सनातन धर्म में जो पहले हुआ करता था, सुबह उठते थे बच्चे तो जय श्री राम, और माता जी पिताजी, अब तो सिर्फ मॉम डैड तक आ गया है ज़माना, है वहीं पर रह गया है, लोग कुछ कर नहीं रहे हैं। इसलिए आरती पूजा में कुछ नहीं रखा है, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए। आरती पूजा से हमें, मान लीजिए एक मन का वहम ही आप मान लीजिए, लेकिन उसको करने से अगर हमें शांति मिलती है, थोड़ी देर की तो हमारी शांति मिलती है। वहम को बढ़ावा देना कहाँ तक सही ये है? बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, ये वहम नहीं है। अगर ये वहम होता तो आज हमारे, आपने, अगर आप चले जाइए, आप केरला वगैरह, अगर तमिलनाडु चले जाइए, आप आस्था वहाँ देख सकते हैं। बढ़ावा नहीं किसी चीज़ को दिया जा रहा है। गलत तरीके से अगर हम धर्म को बढ़ावा देंगे वो गलत होगा। अंधविश्वास को बढ़ावा दिया जाना वो गलत होता है। बहुत सारे हिंदू संगठन धर्म के नाम पे राजनीति कर रहे हैं, जैसे लिंचिंग हो जा रही है, मॉब लिंचिंग हो जा रही है गाय के नाम पे। तो इसको आप कितना सही और कितना गलत मानते हैं? इसके बारे में नहीं कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दे में बदल जाए। आप राजनीति में आने वाली थी मैम, जी, आने वाली थी, लेकिन अभी नहीं, अभी मैं इस मामले में नहीं कुछ बोलूँगी। पर आपने पर्चा भरा था, मतलब आपका रिजेक्ट हो गया, लेकिन आप तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में हैं, तभी तो आप पर्चा भरने जा रही हैं। तो फिर राजनीतिक टिप्पणी करने से क्यों बच रही हैं? नहीं, इस समय बचना बहुत, अभी मैंने उसका परिणाम देखा, मेरा पर्चा रिजेक्ट कर दिया गया। क्या पता मेरे ऊपर कहीं से कोई मेरी जान माल को खतरा हो जाए तो मैं क्या करूँगी बताइए। कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नाटक जो चल रहा है, चिल्ला चिल्ला के बस वो लोग ये कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पहले ये चीज़ तो क्लियर हो जाए, और जब हमें रोक दिया गया हम क्या करेंगे उनके लिए। तो आपने देखा कि किस तरीके से अखिल भारतीय हिंदू महासभा की 2 महिलाएं बीजेपी पे आरोप लगा रही हैं कि उनका जो टिकट है वो किसी तरीके से रद्द करा दिया गया, उन्हें फॉर्म नहीं भरने दिया गया, और फिर तमाम तरीके की बातें कर रही हैं महिला सुरक्षा को लेके, और अपने चुनाव के बारे में भी, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में भी, कि किस तरीके से बीजेपी इस पे पॉलिटिक्स करती है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम बनारस से और भी कई खबरें लेकर आएंगे।